अतुल सुभाष किसी कहानी का पात्र नहीं बल्कि जीता जागता उदाहरण है दम तोड़ती हुई न्याय व्यवस्था का। यह उदाहरण है सोई हुई मानवता के मरे हुए जमीर का। इसको या यूं कहें उदाहरण है समाज के बिखरे और चकनाचूर आईनों का। आखिरकार क्यों अतुल सुभाष को आत्महत्या जैसे कृत्य को गले लगाना पड़ा? आखिर क्यों अतुल सुभाष को अपनी पेशे भरी जिंदगी और टैलेंट को दफन करना पड़ा? अक्सर ये बात हम सुनते हैं कि कोई शख्स बेरोजगारी के दंश में आकर आत्महत्या का शिकार हो जाता है, लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है। अतुल सुभाष की कहानी को घटना कहें या दुर्घटना, इसका आकलन हम आप पर छोड़ते हैं। अतुल सुभाष जैसा शख्स जिसके पास कमोवेश सब कुछ है, समय पर शादी होती है, पत्नी भी पढ़ी लिखी होती है या यूं कहें तथाकथित पढ़ी लिखी, क्योंकि कहानी कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अतुल सुभाष और उसकी पत्नी के पास नौकरी पेशा भी होता है। शादी के कुछ समय बाद दोनों की जिंदगी में तनाव शुरू होता है। धीरे धीरे दोनों में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा कि मामला न्यायालय तक दस्तक देता है। मीडिया खबरों के मुताबिक ज्यादा समय तक न्याय न मिलने पर अतुल सुभाष नामक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अतुल सुभाष तकरीबन 25 पेज का सुसाइड नोट और 1.25 घंटे का वीडियो साक्ष्य के रूप में छोड़ जाते हैं। जिसने भी उन आरोपों को पढ़ा और देखा वो हैरान हो गया। आरोप कुछ ऐसे जो कल्पना के परे और काफी गंभीर थे। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और जज पर गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि अतुल सुभाष के साथ न्याय व्यवस्था ने ऐसा क्यों किया कि अतुल सुभाष को उन पर ही आरोप लगाने पड़े। और सवाल यह भी है कि हमारे समाज में पति पत्नी के इतने पवित्र रिश्ते इतने कमजोर कैसे हो गए। जो पुरुष अपने परिवार के लिए हर मुसीबत से लड़ जाया करता था, वही आज पत्नी की प्रताड़ना से आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। सच कहें तो अतुल सुभाष ऐसी कहानियों के एक किरदार मात्र हैं। न जाने कितने लोग पुरुष या महिला के रूप में समाज के ऐसे जख्मों की सिसकियां भर रहे हैं। इनका जिम्मेदार न्याय व्यवस्था और समाज दोनों हैं। न्याय व्यवस्था इसलिए क्योंकि न्याय की अहमियत नहीं समझती, और समाज इसलिए क्योंकि समाज बड़ी नासमझी से ऐसी घटनाओं का आकलन करता है। अगर समाज ने ऐसी घटनाओं से अभी भी सबक लेना शुरू नहीं किया तो समझ लो समाज निरंकुशता के पैमाने को मापना शुरू कर चुका है। अतुल सुभाष की इस कहानी से समाज को क्या सबक लेना चाहिए, कमेंट में आप अवश्य लिखें। धन्यवाद।